नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल जैन। आज हम लोकगीतों के वर्गीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। लोकगीतों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है। ये मनुष्य हृदय में उत्पन्न भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति होने के कारण लोकगीतों को वर्गीकरण की सीमा में बांधना संभव नहीं है। यहाँ लोक जीवन में विभिन्न प्रकार के लोकगीतों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ मानव जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनेकों प्रकार के लोकगीत सुने जा सकते हैं, गाए जाते हैं। खेतों में हल चलाता हुआ किसान, मेहनत मजदूरी करता हुआ मजदूर, पनघट से पानी भरती हुई युवतियाँ, चक्की पीसती हुई माताएं, फसलों की कटाई करते हुए मजदूर, शहरी क्षेत्र में ठेला चलाते हुए मजदूर, अन्य मेहनत करते हुए मजदूर इन लोकगीतों के माध्यम से अपनी थकान कम करते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न तीज, त्योहार, उत्सव, सामाजिक अनुष्ठान इत्यादि पर लोकगीत गायन की परंपरा है। यहाँ पर गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सैकड़ों प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर हमें विभिन्न प्रकार के लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सगाई से लेकर लग्न, गणेश स्थापना, तेल, मांगर, सांझी, मायरा, अगवानी, फेरे, रात्रि जगह, बधावा, अन्य प्रकार के विभिन्न लोकगीतों की झलक यहाँ देखने को मिलती है। इन सभी लोकगीतों में विभिन्न प्रकार का हास परिहास और उल्लास देखने को मिलता है। विवाह के लोकगीतों में वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष पर अनेक प्रकार के हास परिहास, कटाक्ष देखने को मिलते हैं, जिससे हास्य रस में वृद्धि होती है और विवाह का आनंद दोगुना हो जाता है। मायरा के गीतों में जब भाई भात लेकर आता है तो भाई के पक्ष वाले और भात लेके आने वालों के पक्ष वाले विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाते हैं, जिससे उस समय एक आनंद के वातावरण का निर्माण होता है। लोकगीतों में अनेकों प्रकार के रस, वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार के संयोग, वियोग पक्ष, विभत्स रस, अनेकों प्रकार के रस देखने को मिलते हैं। लोकगीतों में विभिन्न प्रकार के अलंकार, समास सबका समावेश होता है, लेकिन यह सब साहित्यिक बंधनों से परे होते हैं। विभिन्न साहित्यकारों द्वारा लोकगीतों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। श्री महेंद्र भानावत, श्री कृष्ण जुगनू द्वारा विषय वस्तु एवं परंपराओं के आधार पर लोकगीतों को विभाजित किया है। उन्होंने लोकगीतों को देवदर्शन परक लोकगीत, ऋतु परक लोकगीत, समसामयिक विषय परक लोकगीत और संस्कार परक लोकगीतों में विभाजित किया है। डॉक्टर नंदलाल कल्ला ने लोकगीतों के वर्गीकरण इस प्रकार किया है: देवी देवताओं से संबंधित लोकगीत, 16 संस्कार से संबंधित लोकगीत, पर्वोत्सव के लोकगीत, बालक बालिकाओं के लोकगीत,
पारिवारिक संबंधों के लोकगीत, ऐतिहासिक चरित्र के लोकगीत, सामाजिक लोकगीत, विविध लोकगीत। इन्होंने इनको 8 वर्गों में विभाजित किया है। श्री कृष्ण देव उपाध्याय द्वारा लोकगीतों को संस्कार परक लोकगीत, ऋतु परक लोकगीत, अनुष्ठान परक लोकगीत, धार्मिक परक लोकगीत, इस प्रकार से विभाजित किया है। लीला मोदी द्वारा लोकगीतों को सामाजिक लोकगीत, धार्मिक लोकगीत, संस्कारों के लोकगीत एवं प्रकृति मूलक लोकगीत, इस प्रकार से लोकगीतों का विभाजन किया गया है। वैसे इसके अलावा भी अन्य प्रकार के लोकगीत भी हो सकते हैं। लोकगीत किसी भी बंधनों से मुक्त होते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो और उसका वह प्रस्तुतिकरण करे तो वह लोकगीत की श्रेणी में आता है। उसका वर्गीकरण बाद में हो जाता है। अतः लोकगीत का वर्गीकरण तो किया है, लेकिन यह लोकगीत वर्गीकरणों की सीमा से परे हैं। अगले लेक्चर में हम लोकगीतों के वर्गीकरण में से विवाह संबंधी लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।